नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर कारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीएल के एएफ टैबलेट्स के बारे में, एंटी फ्लू टैबलेट्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टैबलेट्स कब दी जाती है, किन रोगों में, किन सिम्टम्स में पेशेंट को दी जाती हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये फ्लू में दी जाती है। फ्लू के कारण अगर पेशेंट को हाई टेम्परेचर देखने को मिले, यानी फीवर आया हुआ हो, और शरीर में पेशेंट को दर्द देखने को मिले, कफ एंड कोल्ड की समस्या हो, पेशेंट को बार बार खांसी आती हो, बार बार छींकें आती हो, गला दर्द करता हो, फ्लू होने पर पेशेंट का नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है और पेशेंट को शरीर में कहीं भी दर्द हो सकता है, तरह तरह की समस्या आती है। जैसे पेशेंट को अगर सर दर्द भी हो तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है एएफ टैबलेट्स। ये दवाई एक्यूट इन्फ्लुएंजा में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, एक्यूट कोल्ड एंड कफ में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। सर्दी लगने के बाद अगर पेशेंट को ये शिकायतें आती हो, बार बार खांसी आती हो, बार बार छींकें आती हो, या फिर पेशेंट को बुखार की समस्या आ रही हो, तो ये दवाई देने से ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं। पहली दवाई इसमें आर्सेनिक एल्ब डाली गई है, जो कि बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर जब पेशेंट का नाक बंद हो गया हो, बार बार छींकें आती हो, गला दर्द कर रहा हो, गले में जलन भी हो और पेशेंट को इरिटेशन देखने को मिलती है और पेशेंट बेचैन हो जाता है बार बार जुखाम होने से, बार बार खांसी होने से। अगर बुखार की समस्या भी होती है तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी दिया जा सकता है इन्फ्लुएंजा में, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसे हम दे सकते हैं। बच्चों के लिए ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाती है। इस दवाई की बात करें तो इसमें जेल्समियम डाली गई है, जो फीवर में भी दी जा सकती है, स्नीजिंग में भी दी जा सकती है, कोल्ड कफ में भी दी जा सकती है। इसके अलावा ये दवाई दर्द को कंट्रोल करती है। पेशेंट को अगर मसल्स में पेन देखने को मिले तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। दवाई की बात करें तो इसमें यूपोटोरियम डाली गई है, बुखार के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। होम्योपैथी में एज अ पैरासीटामोल इसको यूज़ किया जाता है। कोल्ड एंड कफ में तब दी जाती है जब पेशेंट को शरीर में दर्द भी देखने को मिले, बार बार छींकें आ रही हो, नाक बंद हो गया हो, गले में दर्द हो, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है यूपोटोरियम। ये दर्द को भी ठीक करती है, बुखार को भी ठीक करती है और खांसी जुकाम के लिए असरदार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें बेलिस्पर डाली गई है। ठंड लगने के बाद अगर पेशेंट को शिकायतें आती हों, जैसे ठंडी हवा लगने के बाद या फिर ठंडा खाने पीने के बाद पेशेंट को बुखार की समस्या हो, खांसी जुकाम आ गई हो, बार बार छींकें आती हों, गला दर्द करता हो, जॉइंट्स में पेन हो, स्प्रेन हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें ब्रायोनिया डाली गई है, ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर जब ठंड के मौसम के बाद गर्मी का मौसम आता हो तो पेशेंट को ये शिकायतें देखने को मिलती हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, शरीर में पेशेंट को दर्द देखने को मिले, बार बार छींकें आती हो, बुखार हो, शरीर में दर्द हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खांसी के लिए खासतौर पर दी जाती है। जब ड्राई कफ हो और गले में दर्द हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके डोजेस की बात करें तो वैसे तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर इसकी कॉमन डोज की बात करें तो आप इसे अडल्ट में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, 4 टैबलेट करके। बच्चों में इसकी हाफ डोज ही दें, यानी 2 टैबलेट दिन में 3 बार दें। दोस्तों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।